तो वहाँ अचानक से सांप आया तो उसको भगाने के चक्कर में सरकार अब वो सरकार कुछ दे देती है, बस ओकरे रिपेस्ट है। अब दुख की बड़ी बात है कि इनके घर कमाने वाला कोई नहीं है। सांप पकड़ने का भी उनका बीच बीच में सांप भी पकड़ा कर नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं साहब। तो बहुत जहरीला सांप थे वो। राज्य स्तर का एक क्रिकेटर भिलाई शहर में सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाले और लोगों की जान बचाने, खासकर जब बरसात का मौसम होता है तो आप सभी को पता है कि सांप का डर ज़्यादा होता है। तो उस सांप के डर से किसी को काट ना ले, उससे लोगों की ज़िंदगी बचाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इन सब चीज़ों को करते हुए अचानक 31 तारीख को एक खबर आती है कि हीरा यादव करके एक युवक है जिसे जहरीला सांप काट देता है और उस सांप काटने के बाद आधे घंटे के तक जिला अस्पताल भी उसे ले जाया जाता है और उस इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और इस वक्त मैं उनके पिताजी के साथ बैठा हूँ, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ घटना हुआ था और क्या उनकी मांग है, इस विषय में उनसे बातचीत करेंगे। नरोत्तम जी। हाँ, मोर एक जी लड़का रही साहब, है ना, शंकराचार्य ड्यूटी जाए ड्यूटी आए हैं और है ओकर बाद में वो का करे ओला मोला कुछ मालूम नहीं, बताए नहीं, है ना। तो एक रोज़ उमर सुबह में हम अपन भाई यहाँ चल रहे हो मलपुरी जी। रात भर रहूँ ऐसे ही के। ओकर बाद फिर 12 बजे फ़ोन करी इसकी तबीयत ख़राब हो गई ऐसे ही। तो 2 बजे रात में हम यहाँ पहुँचे तो बताते कि ओती गेरी से अपन दोस्त का घर सांप काट दी, तो ला हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल ले गई से फिर इलाज शुरू करीस, करबला शुरू कर दिस इलाज। ओकर बाद ख़त्म हो गए, फिर मरचुरी में डाल दिस। ओकर बाद दिन वापस आ गए, हमन आए तो वापस आ गई से घर। तो पूछन कि ऐसे ऐसे हो गए ऐसे, बस। तो ऐसा कुछ खबर पता चला है कि इलाज में कोई कमी थी, कोई देरी नहीं नहीं नहीं, कोई कमी नहीं थी इलाज में, कोई कमी नहीं थी। तो मतलब काफ़ी जहरीला सांप काटा ऐसा बताया जा। हाँ, बहुत बड़ा जहरीला सांप है बोल रहा था। तो और जैसे बताया गया कि जो थे आपके बेटे वो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते थे और उसको लेके वो स्टेट लेवल तक भी बहुत सारे क्रिकेट खेल चुके, तो उसको लेके थोड़ा सा। हाँ, वो क्रिकेट के इतना प्रेमी रही से, इतना मस्त खेले कि जिला स्तर के जब निकलिस ना, जैसे हर जिला के नहीं निकलते तैसे, तो उत्तराखंड भी गए जिसे, उत्तराखंड गए जिसे, वहाँ से भी ये करके इसे जीत के वहाँ से भी शील्ड मिले। और वही यानी क्रिकेट की भरोसा से ये शंकराचार्य बोला नौकरी दी से। शंकराचार्य में मतलब क्या करते थे, किस पद में काम? वो बस वही क्रिकेट खेले बार, जी। है ना, वो करिए से बोला नौकरी में रखी। सभी बिजली विभाग में बिजली वाले साथ काम करते से। और सांप पकड़ने का भी उनका बीच बीच में सांप भी पकड़ा कर नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा कुछ नहीं साहब। मैं ओकर बाप हूँ, लेकिन मोर सामने मो कभी ऐसे नहीं बताए कि मैं कर सकूँ क्रिकेट। हाँ। तो अभी घर का क्या हालात है, आप बताया जा रहा है कि छोटे छोटे दूज होकर छोटे छोटे लड़की है, हम बूढ़ी बूढ़ा हन, बहू है, जी। है ना। अब आधा उम्र ले तो हो ही गए, अब कतिक दिन की जिंदगी है, तो 2 जन लड़का के ज़्यादा है। तो आपकी क्या मांग है सरकार अब वो सरकार कुछ दे देती है, बस ओकरे रिपेस्ट है। आपकी जो बहू है अगर उसके लिए कोई मांग करना चाहेंगे सर? हाँ, तो कोई भी नौकरी दे दे हल्का फुल्का कहीं भी, कम से कम ज़िंदगी चल जाए बस। और ये कब मतलब ये घटना के बारे में जब ये घटना हुई तब वो बताया जा रहा है उनके मित्र थे उनके साथ जो जिला अस्पताल लेके गए, हाँ। तो उन्होंने ही आपको कॉल करके बताया था ये सब? हाँ, ओकर दोस्त है ओला ले गए, ले गए के बाद में फिर फ़ोन करके बताइस तो घर में तो कोई नहीं रही से, बहू रही से, उसिया नहीं रही से। फिर इस तो एक जन दोस्त बहू भी लेके चल गए वहाँ, और जैसे मन पहुँचिस इकर जात लेकर डेथ हो गई से। तो ये इनकी मांग है कि जो उनकी धर्मपत्नी है उनको सरकार की तरफ से कोई नौकरी मिल जाए और सरकार को कोई मुआवजा भी इन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, चंद लोगों की ज़िंदगी वो भी बचाया करते थे। तो ये जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र का
मामला था। ये सब सारी जांच जो प्रक्रिया थी वहीं के चौकी से हुई थी। मृतक के कुछ गांव के परिचित लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने भी कुछ बोलने की कोशिश की है। क्या घटने के बारे में आपको कैसे जानकारी? हाँ, घटना ये है कि हमको सुबह सुबह पता चला कि है ना, अभी हीरालाल करके हैं, यादव जी अपने मतलब गांव के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, हेल्पिंग नेचर के थे वो। उनको कि अचानक से सर्फ काट लिए करके, तो ये हम पता कि कैसा हुआ क्या हुआ। तो ये घटना का बोलते हैं कि करीब 10 बजे की रात को ये उनके दोस्त के घर गए थे और वहाँ सर्फ देखे तो वो निकालने की कोशिश किए, तो बहुत जहरीला सांप थे वो। हाँ, बहुत जहरीला सांप थे, निकालने की कोशिश किए तो उसके बीच में उनके ऊपर वो हावी हो गया, तो वहाँ काट दिए। तो उनके दोस्त जो उनके साथ में थे तो तुरंत अपने जिला अस्पताल लेके गए, और जिला अस्पताल लेके गए, वहाँ ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ, सब चीज़ चालू हुआ। और ट्रीटमेंट के करते करते दौरान में ही आधा एक घंटे के अंदर उनके ऊपर मतलब मृत्यु घोषित हो, देहांत हो गया अभी। हाँ, ये क्रिकेटर का अच्छा प्लेयर थे यहाँ, ये स्टेट लेवल से मतलब इनका अच्छा होते थे, कहीं भी आना जाना है तो कि दूर दूर के लोग इनके पास आते थे कि हमारी टीम से खेलो, हमारी टीम से खेलो करके वो खेलते थे। और अच्छा प्राइज़ भी मतलब घर में मिले हैं उनको, और बहुत सारा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बहुत ही सारा इनको मेडल मिले हैं। इसको उपलक्ष्य में इनको जानकारी कि शंकराचार्य हॉस्पिटल इतने बड़े हैं, तो वहाँ भी खेलते, उस लेवल से खेलते थे ना। छत्तीसगढ़ में कभी भी होता था तो शंकराचार्य करवाते थे, वहाँ भी उस लेवल से करते। उसके दौरान वहाँ वाले उनको नौकरी में रखे थे शंकराचार्य में। तो ये बहुत दुखित वाला बात है कि इतना छोटा उम्र में लड़का हेल्पिंग नेचर थे, बहुत अच्छे थे कि गांव वाले में कुछ भी होते थे, हाँ हेल्प करना है, मतलब कभी ये नहीं बोला कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है करके, बिल्कुल हेल्प कर देते। जैसा कि दादाजी हैं, गांव के बैगा हैं वो, है ना, मंदिर में सेवा करते हैं। अब दुख की बड़ी बात है कि इनके घर कमाने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ी ये है। तो वही है कि एक जने बेटे थे उनका, है ना, वही अब चले गए। इकलौते बेटे थे जिन, हाँ, इकलौते, पूरा घर का भार वही सब। बस घर का भार उन्हीं के ऊपर था, इकलौते बेटे थे। अब ये बुजुर्ग आदमी है वो, तो हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि बहू हैं, थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, तो उनको कुछ अगर नौकरी मिल जाए, सहायता मिल जाए मुख्यमंत्री से, तो घर का राशन पानी चल जाए, ये हमारी गुजारिश है। और जैसे और भी परिजन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ आपके भी तरफ से ऐसा कुछ है कि जो उनकी जो वाइफ है उनको सरकार की तरफ से कुछ मिल जाए? और जो वन विभाग है उनकी भी ड्यूटी बनती है कि इस तरफ नज़र रखे, और सरकार की भी कि उनकी तरफ से कुछ मुआवजा मिल जाए, क्योंकि एक एक्सीडेंटल केस है ये। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके यहाँ तो कब कोई है नहीं, मतलब वही एक था जो पालता था पूरा फैमिली को। और जो भी ये गांव का भी सेवक है, इसको भी तो वहाँ कुछ मिलना नहीं है। मंदिर में तो सेवा भाव से जाता है, वहाँ कुछ मिलना नहीं है। तो वो सरकार से यही निवेदन है कि मुआवजा भी दे दे, और साथ में जो बहुए हैं उसके यहाँ उसको कुछ सर्विस दे दे, छोटा मोटा कोई भी जॉब दे दे गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। बस यही चाहते हैं कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं को तो ऐसा नहीं है उतना जानकारी। वहाँ जहाँ गए थे वो तो मतलब दोस्त के यहाँ गए थे, तो वहाँ अचानक से सांप आया तो उसको भगाने के चक्कर में उसको काट लिया। तो इस तरह की सारी जानकारियां हैं जो भी घटना हुई। हमने उनके पिताजी से भी बात करने की कोशिश की, और कुछ परिजन थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। और बिल्कुल सरकार को इस एक्सीडेंटल केस पे ध्यान देना चाहिए, और जो भी मुआवजा हो सके इस परिवार को देना चाहिए, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है वही इस घर का कार्यभार संभालते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ बाप हैं, वो भी उम्र काफ़ी हो गया है। तो वन विभाग से भी गुजारिश है हमारी तरफ से कि इस तरफ उनका ध्यान आना चाहिए, और कुछ मदद, आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह की कमज़ोर है। और सरकार और वन विभाग से ये भी एक गुजारिश है कि जो इनकी बहू है उन्हें कोई सरकार की तरफ से नौकरी बिल्कुल मिल जानी चाहिए, कि ताकि जो इनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ा अच्छी हो सके, क्योंकि जो मृतक हैं उनके पिताजी और माता का उम्र भी काफ़ी हो गया है, और जो मृतक थे वही इस घर का कार्यभार संभालते थे। तो इस खबर में ये अपडेट थे। इसी तरह की और भी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए हमारे केपी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। शुक्रिया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।